तो ये इतना लगाव उनको आपसे कैसे? महाराज जी के साथ में रहते रहते आपको भी कोई चमत्कारी शक्ति आई है कि? बिल्कुल नहीं। 26 साल की उम्र है, शादी कब कर रहे हैं बाबा जी, पता है आपको? मतलब रहेगा। अच्छा, बाबा जी आपको कितना पैसा देते हैं? ये कहा जा रहा है कि बाबा जी को धमकी आ रही है, हमें दर्शन नहीं मिलता, उसके लिए वीआईपी लाइन, अलग अलग लाइनें लगती हैं, उसके लिए पैसा लगता है। वहाँ से एक चमत्कार है, लेकिन लोगों को लग रहा है कि नहीं, ये ढोंग कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। कृष्ण शास्त्री कथावाचक से चमत्कारी बाबा के रूप में आते हैं और ऐसे ही चमत्कार करते हैं। तो बता दें, अगर इंडिया हमारी जो कहीं खेलने जाती है तो पहले ही बता दें, वो जीतेगी हारेगी। में कोई खड़ा होकर कह दिया हो कि हम बाबा जी से शादी करेंगे। आलोकनाथ जी की मुलाकात अब बाबा जी से कब होने वाली है? जो व्यक्ति दिख रहे हैं आपको, आप हमारे इस फोटो में आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो बागेश्वर धाम वाले बाबा जी हैं, उनके साथ एकदम साए की तरह दिख रहे होंगे हर फोटो में, योगी आलोकनाथ सनातनी। आपको बागेश्वर धाम वाले बाबा जी के साथ देखा गया है बहुत सारे फोटो में, तो आप उनके साथ कब से जुड़े थे? जी, मैं बाबा जी का चरण सेवक हूँ, एक छोटा सा दास हूँ महाराज जी का, और जुड़ा हूँ अभी जब से महाराज जी, देखिए पहले से भी जानता तो मैं पहले से हूँ महाराज जी को 2014 से, लेकिन महाराज जी जो इस समय कार्य कर रहे हैं उस कार्य से और अच्छा लगा मुझे और अच्छी तरह से जुड़ गया जी। लेकिन आप अभी काशी में क्या कर रहे हैं? जी, मैं काशी में पूजा पाठ करता हूँ, और जब धाम पे यज्ञ वगैरह होता है, महाराज जी का कार्यक्रम होता है, तो मैं जाता हूँ, यज्ञ कराने भी जाता हूँ और पूजा पाठ करने जाता हूँ। आप रहने वाले कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश, पन्ना, छतरपुर। और वहीं पे उनसे मुलाकात हुई? जी, वहाँ पे मुलाकात हुई। महाराज जी मेरे घर भी आए थे, मेरे गांव में आदिवासी वनवासियों के लिए के महाराज जी ने राम कथा की थी, जो कि सबरी माता जी का एक विशाल मंदिर भी बन रहा है हमारे क्षेत्र में। हमारा पूरा क्षेत्र आदिवासियों का क्षेत्र है, पन्ना जिले का, और बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जो कि पिछड़ा हुआ क्षेत्र इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि है तो हमारा पन्ना जिला एक गोल्डन, और वहाँ पर डायमंड मिलता है, हीरा। देखिए हमारे ज़िले में हीरा मिलता है, लेकिन फिर भी पिछड़ा हुआ क्षेत्र इसलिए है क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा कार्य करने वाला व्यक्ति नहीं था, कोई नेता ऐसा नहीं हुआ आज तक जो कि हमारे क्षेत्र के लोगों की सेवा कर सके, लोगों की बातों को समझ सके, लोगों की मानसिकता को, जाए आदिवासी भाइयों को पढ़ाई लिखाई से लेकर हर व्यवस्था, हॉस्पिटल, सब व्यवस्थाएँ करे, वो नहीं कर पाया, तो पिछड़ गया क्षेत्र। लेकिन आज भी हमें ये बहुत खुशी है कि बागेश्वर धाम सरकार जिस तरह से आदिवासी भाइयों की सेवा, एक तरह से सेवा ही कहूँगा, जो मानव सेवा है वो सेवा ही है, सेवा कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई ना कोई ऐसा संत हमारे बीच में आया है। क्योंकि आज देख रहे हैं आप भारतवर्ष में किस तरह से जाति पात एक तरह से उत्पन्न हो गया था कि फलाना व्यक्ति ये है, फलाना वो है। मैं इस चीज़ को नहीं मानता था। मेरी एक मानसिकता होती है जो महाराज जी की मानसिकता है कि मंदिरा मांस छोड़ दीजिए, और आप अगर मांस खाते हैं तो मैं आपसे बिल्कुल दूरी बना लूँगा। किसी जाति को, ब्राह्मण भी लोग जो खाते हैं मैं उनसे भी दूरी बना के रखता हूँ, जैसे महाराज जी रखते हैं। अच्छा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कथावाचक से चमत्कारी बाबा के रूप में आ गए, तो उनके बीच का सफर कैसे रहा ये? देखिए, चमत्कारी एक मैं कहूँ या दिव्य शक्ति कहूँ, तो जैसे आजकल आप लोग देख रहे होंगे वर्तमान समय में जो चल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सी अभी चल रहा है ना मीडिया में कि माइंड रीडिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिव्य शक्ति महाराज श्री के पास है। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि भगवान एक ही हो सकता है, राम एक ही हो सकते हैं, कृष्ण एक ही हो सकते हैं। एको रामा एको कृष्णा एको ही परमात्मना, तो परमात्मा एक है, हम उसे चाहे जिस रूप में देखें, तो भगवान की शक्ति को हम में, आप में या किसी में ब्रह्म भी नहीं जान पाए। सत्यनारायण भगवान की हम लोग कथा भी सुनाते हैं, तो उसमें कहा है कि हम ब्रह्म की शक्ति को नहीं जान सकते हैं। कोई ईश्वर कहेगा, कोई काल कहेगा, कोई सनातन कहेगा, ये सब चलता रहेगा। महाराज श्री ने जो तपस्या की, देखिए तपस्या का तो बहुत फल है। यहाँ पे काशी में हमने सुना है और पढ़ा है कि यहाँ पे करपात्री जी महाराज हुए हैं, जो अपने कर हाथों से इतना जो प्रसाद मिल जाता था उसी को प्रसाद पा करके वो खाते थे, उसी से अपना जीवन यापन करते थे। तो यहाँ करपात्री जी हुए, बहुत से ऐसे ऋषि। कहीं पर विवाद नहीं हुआ, वो हर राज्यों में गए कहीं विवाद नहीं हुआ, महाराष्ट्र के नागपुर में गए तो वहीं विवाद हो गया, और विवाद ऐसा कि फिर पूरे देश में नहीं पूरे विदेशों में शोर हो गया उनका। ये ईसाई मिशनरियाँ जो हैं, मैं भी हिंदुत्व के लिए काम करता हूँ और बहुत पहले से करता हूँ, और मेरे ऊपर मुकदमा भी 1-2 बार हुआ हिंदुत्व के लिए। मैं क्या है, जो हमारे गरीब लोग हैं, और आप जानते हैं कि जो मानव है, श्याम मानव, वो एक हिसाब से मैं तो उसे दानव ही कहता हूँ कि वो श्याम मानव। मैं भी उसकी फ़ोटो देख रहा था, उसके गुरु क्रिश्चियन निकले जो श्रीलंका में रहते हैं, एक उसके क्या नाम से राहुल गांधी के साथ एक फ़ोटो उसकी वायरल हो रही है।
कुछ लोग कहेंगे एडिट करके, नहीं, एडिट की हुई फोटो नहीं है, परंतु श्याम मानव को ये चीज़ तो समझना चाहिए कि कितने करोड़ों लोगों की आस्था लगी। अगर मुझे महाराज जी ये कहें कि बेटा तेरे किडनी की ज़रूरत है ना, तो मैं अपनी किडनी दे दूंगा। अगर महाराज जी कहे कि तेरे एक अंग की ज़रूरत है तो मैं दे दूंगा, क्योंकि महाराज जी के ऊपर मुझे इतना विश्वास है। और ऐसा नहीं कि मुझे कोई चमत्कार, मेरे घर भी गए थे तो मैंने कोई महाराज जी से, मेरे घर, अपने घर के लोगों से भी मैंने मना कर दिया था कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं पूछेगा कि मुझे ये दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, आप आशीर्वाद लीजिए। शास्त्रों में कहा गया अनंत काले बहुराज लक्ष्मी शिव प्रसाद न धन धान संजया वातावतिम सत्य विनाश वतंच दकार काले च दरिद्र नासा। किसी महापुरुष का, किसी ज्ञानी का, किसी विद्वान का, किसी संत का अगर हमको आशीर्वाद ही मिल जाता, ये हमारे जीवन में सबसे बड़ी लीला है। अच्छा, महाराज जी के एकदम साथ में आप साए की तरह रहते हैं, उनके अगल बगल ही फोटो आपकी देखी गई है, तो ये इतना लगाव उनको आपसे कैसे? ये तो महाराज श्री की कृपा है, असीम अनुकंपा है मेरे ऊपर, जो कि मैं जब भी जाता हूँ तो महाराज श्री का आशीर्वाद मुझे, बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि बहुत से मंत्री, मिनिस्टर, कमिश्नर सब लाइन पे लगे रहते हैं और मैं महाराज श्री के चरणों में जाके बैठ जाता हूँ, आशीर्वाद मिल जाता है। तो ये महाराज श्री की अनुकंपा है और भगवान विश्वनाथ जी और बाबा बजरंगबली की कृपा है मेरे ऊपर, जो मुझे, और कहीं ना कहीं भी मैं भी पूजा पाठ करता हूँ तो मुझे तो विश्वास है। अभी आप देख ही रहे हैं कि पूजा पाठ इतना सुंदर चल रहा है। अच्छा, लोग कहते हैं कि झूठा है, बातें बनाई जा रही है कि वो गरीब थे, ये थे, वो थे, ऐसा कुछ था? क्योंकि आप तो उनसे जुड़े हुए थे तो आप उनको जानते हैं। सचमुच वो बहुत गरीब थे और गरीबी से उन्होंने बहुत सामना किया है। हम लोग 2014 में एक यज्ञ हुआ था कच्छ में, और 2014 में कच्छ में यज्ञ हुआ था, उसमें 11,000 ब्राह्मण काशी से गए थे, उसमें हमारे चाचा जी आचार्य थे, महाराज जी भी उस यज्ञ में गए थे। तो उस समय देखिए, एक होता है ना कि आदमी, जब तक आदमी एक दूसरे को नहीं जानता तब तक किसी से बात नहीं करता है। तो गरीबी तो उन्होंने बहुत झेली है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन हाँ, आज लोग कहते हैं कि वो 900 करोड़ के मालिक हो गए, वो 9 करोड़ के मालिक हो गए, फलानी फॉर्च्यूनर से चलते हैं। मैं आज भी कहना चाहता हूँ कि महाराज जी जैसा व्यक्ति शायद वो आज भी चाय पीते हैं ना तो उसी नारियल के खोखले में चाय पीते हैं। और महाराज जी, अगर मैं तो गया हूँ, मैंने देखा कि अगर हम साथ में खाना खाते तो महाराज जी भी नीचे बैठ के आराम से खाना खाते। उनके अंदर अहम विद्वान सोपी न संति संति तो मात्सर्युक्ता चले, उनके अंदर कोई घमंड नहीं है, कोई अहंकार नहीं है। उनका एक मकसद है कि अगर मुझे जन्म मिला है, और हमारे जो इस नेताओं ने, जैसे आपने देखा होगा स्वामी प्रसाद मौर्य आज रामचरितमानस पे सवाल उठा रहे हैं, रामायण पे सवाल उठा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हमको दूर करना है। समाज में ऐसे लोगों के लिए ही महाराज ने जन्म लिया है कि ऐसी, ये विवाद खत्म होते दिख रहा था, विवाद मीडिया में खत्म होते दिख रहा था, तब तक एक लड़की आती है सलोनी शाह करके, और वो पूरा बता देती है कि जो है माइंड रीडिंग है और मैं भी कर सकती हूँ, और उसने किया भी, करके भी दिखाया। विदेशों में बैठे लोगों के माइंड को पढ़ के वो माइंड में क्या सोच रहे हैं वो कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया ये कोई चमत्कार नहीं, ये एक ट्रिक है। तो उस पे माइंड रीडिंग की बात करती है, ये क्या है, लेकिन मैं बहुत से लोगों को देखें, राज मिश्रा है, कई लोग हैं माइंड रीडिंग वाले, 1 से 2 लोग को बता पाते हैं। किसी के बारे में ये बता सकते हैं कि आपको पुत्र होगा, और ये मैं चैलेंज करता हूं, मैंने देखा है एक बांदा की एक हमारी जजमान थी, 55 साल की उम्र, 50 से 55 साल की उम्र की औरत के कोई बच्चा नहीं था। उसने हमसे कहा कि महाराज जी हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है और मुझे बागेश्वर धाम जाना। हमने कहा जाइए, पेशी करिए, महाराज जी से आशीर्वाद लीजिए, शायद हो जाए। वहाँ गई, नारियल बांधी, भगवान की कृपा से 4 महीने की संतान उसके पेट में है। एक दिन अभी कह रही थी कि महाराज जी हमें बहुत खुशी है कि हमारे घर में कोई हमें पानी देने वाला तो पैदा होगा। ये बताइए कितना बड़ा चमत्कार। आप मतलब बाबा जी तो चमत्कार करते हैं, आपको लगता है कि चमत्कार है, लेकिन लोगों को लग रहा है कि नहीं ये ढोंग कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। देखिए कुछ लोग तो अभी मैंने एक लोगों का प्रश्न किया है कि प्रश्न देखा है कि वो कह रहे थे कि मध्य प्रदेश का 400 करोड़ रुपए का कर्जा है वो भी माफ़ कर दें। अभी मुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं कि वो हमारी दीवारें भर दें। तो क्या कल के दिन लोग ये भी कह देंगे कि मेरे बाप, ये मेरी माँ ने कहा कि ये मेरा बाप है और ये मुझे तो लगता कि मेरा बाप नहीं है, दूसरा कोई बाप है? ये भी प्रश्न करें, महाराज जी ये भी बता दें। तो माँ बाप के ऊपर जो लोग प्रश्न उठा दे रहे हैं वो भगवान और गुरु पे भी प्रश्न उठा दे रहे हैं, उनसे क्या ही बात करना चाहिए। तो ऐसे लोगों की मानसिकता खराब है, ये प्रश्न करने का समय नहीं है कि लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही अगर वो अगर ज्ञानी हैं और ऐसे ही चमत्कार करते हैं तो बता दें, अगर इंडिया हमारी जो कहीं खेलने जाती है तो पहले ही बता दें वो जीतेगी हारेगी तो उस सीरीज में ही न जाए। अच्छा, तो महाराज जी अगर ये बता दिए कि आप ये चीज बनोगे, हम पढ़ाई ही ना करें, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करी तो तस फल चाखा। स्वामी जी तुलसीदास जी ने लिखा है, अगर हम कर्म ही नहीं करना चाहते हैं, हमको मतलब ही नहीं है, हम अगर यहाँ पूजा पाठ करने नहीं आएंगे, रूम से संकल्प ले लेंगे तो क्या ये मंदिर में पूजा पाठ हो जाएगा?
तो ये तो गलत बात है, ये लोगों की मानसिकता है। भगवान को वनवास हुआ था, श्री राम को 14 वर्ष वनवास उन्होंने झेला है, और वनवास जब गए हैं तो कितने अपने कोल भील निषाद सबसे मिलते गए हैं। अगर निषाद जी उनको गंगा पार नहीं करते, वो तो अपनी एक शक्ति से भी कर सकते थे ना, लेकिन एक लीला थी। एक महाराज जी भगवान श्री राम ने भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा गया, फिर भी उन्होंने अपना आचरण नहीं खोया। उन्होंने भी तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन करके एक लीला की और लोगों को तारा। तो ये लोगों की मानसिकता है, लोगों को ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहले आप समझिए, आप जानिए, जब तक आप जानते नहीं हैं। माँ ही बेटे को बताती